अमित, तेरी बारी। जब तेरा मूड सही नहीं होता ना, बिल्कुल मजा नहीं आता। बता क्या हुआ है। एचडीसीटी से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे को। 4 बैंक्स में अप्लाई कर चुका हूँ, कहीं से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। कहीं कोई ओपनिंग ही नहीं खुली है। हो जाएगा। कब होगा अंशुल? मेरे को टेंशन हो रही है। मेरे पास कोई सेविंग्स बची नहीं है। इस महीने का रेंट तो निकाल लूंगा, अगले महीने का कैसे निकालूंगा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास है, और मैं भी कुछ महीनों तक मैनेज कर लूंगा। तू टेंशन मत ले। तुम्हें क्या लगता है मैं उस टाइप का इंसान हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड का फायदा उठाता है? इसमें फायदा उठाने वाली क्या बात है? और मैं तो मानता हूँ ऐसे ही दोस्त होने चाहिए। दोस्तों का धड़ल्ले से फायदा उठाना ही चाहिए। कवित, डोंट वरी, मिल जाएगी जॉब, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत, स्माइल कर। पता है मुझे ना कहीं खुशी हो रही है कि मेरा मेरे भैया के साथ जो रिलेशनशिप है ना टूट चुका है। अब शायद उनसे कभी बात नहीं होगी। मैं मैं बुरा इंसान हूँ क्या? मैं किसी एक रिलेशनशिप के टूटने पर खुश हो रहा हूँ। तेरे घर वाले भी तो ऐसे ही हैं। नहीं, सारे ऐसे नहीं हैं। मम्मी सही है मेरी। मेरी मम्मा समझती है मुझे। भाभी भी सही है लेकिन उनकी चलती नहीं है भैया के सामने। तूने कभी भी अपनी मम्मी को अपने बारे में सच बताने का नहीं सोचा? सोचता तो रोज हूँ कि मैं बता दूँ। डर लगता है कि बट मेरे को फीलिंग भी आती है कि कहीं ना कहीं मेरी माँ समझ जाएगी कि मैं जो हूँ मतलब मम्मा तो दुनिया से अलग होती है ना। वो समझ सकती है मेरे को। कभी कभी लगता है ना ये होना एक कर्स है। मैंने चूज थोड़ी ना किया था कि मैं लगूंगा। मैं जो जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मैं इसको बदल थोड़ी ना सकता हूँ। खैर मुझे लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, लेकिन मेरे को इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि जो अपने लोग हैं ना उनके सामने मेरे को अपनी रियलिटी छुपानी पड़ती है। वो चीज़ सही नहीं लगती मेरे को। मैगी खाएगा? मैगी। 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 अंडे के बिना ये प्रोटीन छोटीन का जो टंटा है इसको हटा के तो देगा तो प्लीज। हाँ। डन। मैं बनाता हूँ।
अरे अंशुल भाई, कंग्रेचुलेशंस। जिस रोल के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए थे उसके लिए आप फाइनल हो गए हो। और सुनो, प्रोडक्शन ने एडवांस डलवा दिया, देखो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मेरी चाहत का है आगाज, ये अंजाम ना दो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। एक परवाना तेरी राह में जलने को चला, ना कोई आस ना उम्मीद, मगर हंस के चला। उसे जल जाने दो, अब जीने का अरमान ना दो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। नमस्ते मम्मा। नाश्ता हो गया? जी। आपका आर्थराइटिस कैसा है? अरे गर्मी है ना, गर्मियों में ठीक ही रहता है। मम्मा, भैया से बात हुई आपकी? हाँ, कह रहा था कि नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन प्लीज कबो, अब तू इस बात का टेंशन मत लेना, मिल जाएगी उसे। और कुछ बताया भैया ने? तू जानता है ना वो गुस्से वाला है। देख, लेकिन मैंने भी अपनी तरफ से कह दिया कि आजकल कहाँ बच्चे 24-25 में शादी करते हैं। मैंने तेरे तरफ से कह दिया कि बाद में देखा जाएगा, है ना? ठीक क्या है ना? मम्मा, मुझे शादी नहीं करनी है मम्मा। अरे मैं कहाँ तुझे अभी करने कह रही हूँ, बाद में देख लेंगे ना। मम्मा, मुझे कभी नहीं करनी है। मम्मा, 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 आप रो मत माँ। मम्मा, आप क्यों रो रहे हो? इसमें कुछ गलत नहीं है मम्मा। मैं ऐसा ही, मेरे को बनाया ही ऐसा है मम्मा। आप प्लीज मत रो मम्मा। आप क्यों रो रहे हो माँ? मेरा बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो तो जानता है तुम दोनों को पालने में मैंने कितनी मेहनत की है, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, लोगों के मैंने किया, पेडिक्योर, वैक्सिंग, क्या क्या नहीं किया, लेकिन तुम दोनों की सारी फरमाइशें पूरी की। कभी अपने लिए एक नई चप्पल या कपड़ा नहीं खरीदा। मुझे क्या पता था कि इसका सिला मेरा बच्चा मुझे ये देगा।
माँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो माँ? आपको आपको पता है ना मैं आपके लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगा ना मम्मा। तो आ जा वापस, आ जा, लेकिन अपनी इन बुरी आदतों को वही मुंबई में छोड़ के आ जा वापस। माँ मैं अपने आप को एक शहर में कैसे छोड़ के आऊँ माँ? हाँ, दूसरे शहर में अपनी माँ को जरूर छोड़ सकता है। देख कबू, तू अपनी माँ को जानता है, एक बार मैंने अपना मन बना लिया ना, दिल को पत्थर कर दूंगी। भूल जाऊंगी कि मेरे 2 बेटे, मर जाऊंगी, पर तेरा चेहरा नहीं देखूंगी। मम्मा एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। मम्मा मेरे को बनाया ही ऐसा है, मैंने ये चूज नहीं किया है। आप लेफ्ट से लिखते हो, आपने ये चूज नहीं किया था ना, आपको बनाया ही ऐसा किया है ना मम्मा। मैंने ये चूज नहीं किया है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे को बनाया ही ऐसा गया है मम्मा। प्लीज समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कुछ ये गलत चूज नहीं करा है मम्मा। वापस मत आना, कभी वापस मत आना। आज हम दोनों एक ही थाली में खाना खाएंगे, बर्तन कम धोने पड़ेंगे। इतनी गंदी फेक स्माइल थी यार। अरे खुश हो जा, दीदी ने आज तेरी मनपसंद का खाना बनाया। नो प्रोटीन, ओनली कैलोरी वाले कार्ब्स, आलू की सब्जी। आलू की सब्जी तो यार मुझे बहुत पसंद है, मतलब 2 दिन से बोल रहा था मैं दीदी को कि प्लीज़ बना दो दीदी, प्लीज़ बना दो, बना ही नहीं रही थी। थैंक यू यार बनाने के लिए। मेरी मम अरे पता है क्या कहते हैं, एक जोक सुनो। अगर एक आलू में हिम्मत होगी तो उसको क्या कहेंगे? दम आलू कहेंगे। क्योंकि उसमें हिम्मत होती है ना, तो हिम्मत है तो दम दम है ना उसमें, तो दम आलू कहेंगे उसको। मैं खा लेता हूँ, ठीक। हंसना मत कर। हाँ मेरी तरफ देख। एक माँ का गुस्सा 2-4 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। उन्हें सुन के शौक लगा होगा, थोड़ा वक्त लेंगी, समझ जाएंगी। अपने बच्चे को समझने में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए ना। क्यों नहीं लगना चाहिए? माँ एक इंसान नहीं होती? वो नफरत नहीं करती तुझसे, प्यार करती है। और मुझे तो लगता है इस दुनिया में हर माँ जिनका बच्चा गे है, उन्हें यही लगता होगा कि कहीं उनका अपना बच्चा इस दुनिया में अकेला ना रह जाए। ये डर है उनका। मैं इससे ज्यादा और क्या कहलाऊंगा? वो ट्रेजेडी किंग, बस चुपचाप खाना खा वरना पिटेगा। ये ले, अरे तेरी फेवरेट है आलू की सब्जी। रोना बंद कर, मुंह खोल। खाता हूँ। कवित, मैंने बोला मुंह खोल। मैं जबरदस्ती खिला दूं, मुंह खोल, खोल।
इतना तो अलाउड है ना, कि नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ आज ना सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है? तू अभी खा, जम के कार्ब्स खा, मैं रात को तुझे कार्डियो कराता हूँ, ठीक है? ये ले। आई कांट बिलीव मैं वैलेंटाइंस डे पे कैपेचिनो पी रही हूँ। तो तुमसे किसने कहा है कि खुश होने के लिए शराब पीने की जरूरत होती है? प्लीज अभी ना मुझे हेल्थ और फिटनेस पे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वरना ये जो गिफ्ट है ना ये मैं अपने जिम ट्रेनर को दे दूंगी, और उसका तो अभी अभी ब्रेकअप भी हुआ है। दिल्ली से हूं मैं, तो जिम में सीन हो जाएगा, समझी? अच्छा लो देखो, तो ये तो बहुत महंगा है, इसकी क्या जरूरत थी? अरे कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा था इसलिए ले लिया। देखो ना पसंद आया नहीं? बहुत अच्छा है, थैंक यू। पर एक बात बताऊं, तुम्हें मेरा गिफ्ट ज्यादा पसंद आएगा। ओह नो, डिड यू बुक अस द मनाली ट्रैक? डिड यू बुक दैट? वेट, अभी घुटनों पे जाके शादी के लिए प्रपोज नहीं कर रहा, बट आई प्रॉमिस यू इस साल के एंड तक खुद को इतना काबिल बना लूंगा कि हमें किसी भी ट्रिप पर जाने से पहले बजट का सोचना ही ना पड़े। और जब ऐसा होगा ना, तब मैं तुमसे पूछूंगा, मिस मधुरा कार्निक, विल यू मैरी मी? तब तक के लिए ये रिंग सिर्फ हर दिन तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि कोई है जो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है। I don't know what to say. You know, I mean, मैंने इतना आगे का सोचा नहीं है अंशुल। I mean, इतना सीरियसली नहीं सोचा है। पर तुमने ही तो कहा था तुम्हें लाइफ में सेटल होना है, शादी करनी है। हाँ मैंने कहा था, but not with someone who has a kid. I mean, sorry, that came out wrong. You're a nice guy, Anshul. I mean, you're a great guy, but मुझे baggages नहीं चाहिए कोई भी। मैं अब बिल पे कर देता हूँ, मेरी कल रीडिंग है तो थोड़ा प्रिपेयर करना है। नहीं नहीं, मेरी ट्रीट है। I'll pay. थैंक यू। और फिर उनके स्कूल बस का टायर पंचर हो गया, तो बबलू चिंता में आ गया। सोचने लगा कि अब स्कूल टाइम पे कैसे पहुंचेंगे, 9 बजे तक स्कूल पहुंचना है। तो फिर उसने सोचा कि हम डैनी डायनासोर को बुला लेंगे। तो उसने आंखें बंद करी और बोला कि दूध के साथ हो बिस्किट या चाय के साथ टोस्ट, स्कूल पहुंचाने आजा मेरे दोस्त। जैसे ही उसने ये बोला, जोर जोर से किसी के चलने की आवाज आने लग गई। थम थम थम, एकदम। सारे बच्चे ये देखने लग गए कि कौन आ रहा है, खिड़की से लटक लटक के देखने लग गए।
फिर सामने देखा तो डैनी डायनासोर आ रहा था। डैनी डायनासोर ने अपनी पूंछ को घुमाया और पूरी की पूरी बस को ग्रिप में ले लिया और बस को ऊपर उठाकर वो स्कूल की तरफ बढ़ने लग गए। तो अब बबलू खुश कि हम टाइम पे स्कूल जा रहे थे। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? जैसे ही वो स्कूल की तरफ जा रहे थे ना, एक पतली सी एक गली आ गई। तो वहां पर डैनी डायनासोर घुस ही नहीं पाया। शिवू, 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 सो गया है, सो गया। लेकिन तूने मुझे क्यों रोका? मैं अंदर जा रहा था। अब मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने, कुछ तो बात होगी ना? क्या? सरप्राइज है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पता है, पिछले वैलेंटाइंस डे पे ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो मैं एनीमे देख के सो गया था। भूषण से नहीं मिला था ना मैं तब तक। पर इस साल तो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये देखो। आज सारा खाना मैंने तुम्हारी पसंद का बनाया। ये खाना ना मेरे को कोई नहीं खिला सकता है। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए खा रहा हूँ। अगर कल मेरे को चिप्स खाने से मत रोकना तुम। ये कितना सही होता है ना ये जब शिवम घर पे नहीं होता है। मतलब कल आ जाएगा साला, फिर मेरे को सिखाएगा कि बंदियों के साथ तो ज्यादा मजा आता है। मैं तो सोच रहा हूँ इसकी फ्लाइट ही कैंसिल हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ ये घर छोड़ के चले जाए, हमारे लिए पूरा घर, ये अकेले का घर हो जाएगा ना, बेस्ट है। मेरे को तुम्हारे साथ फ्री टाइम भी मिल जाएगा ज्यादा। काश सिर्फ हम दोनों एक ही घर में रह रहे होते तो, सिर्फ हम दोनों। पता है, आज तक मुझे किसी ने भी इतना स्पेशल फील नहीं करवाया। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। डर लग रहा है, किसी का दिल तोड़ने का गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे चीट किया हो मुझ पर। नहीं, चीट नहीं किया, लेकिन जब कवित को मथुरा के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। सुन लिया मैंने, अब कैसे रिएक्ट करेगा ये तो सैटरडे को ही पता चलेगा। गुस्सा तो नहीं करेगा ना? एक शर्त पे। क्या? आई लव यू बोलोगे मेरे को? नेक्स्ट एपिसोड में देख। गलत बात है यार, बहुत बहुत गलत बात है। गाइज, अब फिनाले एपिसोड में अंशुल कवित को आई लव यू बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ये आप कमेंट्स में लिखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। हाइप द शो गाइस, ताकि हमारी लास्ट लीफ फैमिली और बड़ी हो सके।